नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की ताबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो ख्वाब है जिसकी ताबीर मैंने आपकी समाअतों की नज़र करनी है वो है ख्वाब के अंदर अपनी शादी का देखना। इस ख्वाब की ताबीर को पूछने के लिए हमसे रब्ता किया है जनाब मोहतरम आफ्ताब अहमद साहब ऑफ लाहौर से। ये पूछते हैं कि ख्वाब के अंदर अपनी शादी का देखना कैसा है। तो नाज़रीन मोहतरम, हम आपकी खिदमत में इस ख्वाब की ताबीर को भी तफसील पेश करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वसूल होगा। और अगर आप भी हमसे कोई मसला पूछना चाहते हैं, अपने ख्वाब की ताबीर हासिल करना चाहते हैं या अपने किसी काम शादी वगैरह के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके मतलूबा मसले का बेहतरीन तरीके से उसका हल जो है वो बज़रिया वीडियो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने दुल्हन को ख्वाब में देखा और उसका नाम नहीं जानता तो इसका मतलब यह है कि अनकरीब मर जाएगा या कत्ल हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस ख्वाब की ताबीर आपने मुलाहिज़ा कर ली। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी शादी देखता है, शादी बेशक मुबारक अमल है और ये दुनिया की निशो नुमा का अल्लाह ने एक ज़रिया ठहराया है। बेशक शादी मुबारक है, इसके बारे में बहुत सारी हदीस वारिद हैं इसकी फजीलत पर। खैर, मैं आपकी खिदमत में ये जो एक पहलू बयान कर रहा था कि अगर किसी ने ख्वाब में शादी देखी और दुल्हन को जानता ही नहीं, दुल्हन के नाम से वाकिफ नहीं, दुल्हन के ख़ानदान और कबीले से वाकिफ नहीं, तो इसकी ताबीर ये होगी कि साहिब ख्वाब अनकरीब मर जाएगा या मार दिया जाएगा या कत्ल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ख्वाब देखे कि वो दुल्हन घर ले आया है और उसके साथ सोया है तो इसकी ताबीर यह है कि बुजुर्गी, खुशहाली और दिल की मुराद पूरी होने की दलील है। अगर कोई औरत देखे कि उसकी शादी हो गई है तो अनकरीब मर जाएगी, यानी ये मौत की अलामत है। अगर कोई औरत ये देखे कि वो दुल्हन बनकर दूल्हा के घर गई है और इसे दूल्हा खुद लेकर जा रहा है और इससे उसने सलूक कर रहा है, यानी खुश होकर इससे बातचीत कर रहा है, तो इसका मतलब खैर पर मुबनी है, यानी ये अच्छा ख्वाब है, इसे भलाई नसीब हो। अगर कोई शख्स अपनी शादी देखे मगर दुल्हन को ना देखे तो ये मौत के करीब होने की अलामत है और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की अलामत है। शादी देखना अल्लाह की इनायात में से है मगर इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। कभी ऐसा है शादी का देखना कैद, कभी कर्ज, कभी परेशानी, गम और किसी की ज़मानत में आना या बड़े बड़े ओहदे पर दलालत करता है। ये तमाम तबीरें शादी को देखने की जा सकती हैं मुख्तलिफ नौयात के हिसाब से। अगर कोई देखे कि वो शादी सिर्फ अपनी शहवत को रोकने या पूरी करने के लिए कर रहा है तो ये भी अच्छी ताबीर है कि एक तरह से अल्लाह इसको बुरे काम से बचाना चाह रहा है
और इसके लिए मुबारक है। और अगर कोई आलिम देखे कि उसने शादी कर ली है और दुल्हन को भी देखा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि अगर वो आलिम है या नेक सीरत है तो इसे मनसबे वलायत से नवाजा जाएगा। और अगर कोई साहिब नाम है, साहिब माल है, इसे तो वजाहत वाला है, या कोई यूं समझ लीजिए सियासतदान है, बड़े नाम और मर्तबे वाला है, तो अन करीब इसे वजारत के ओहदे से नवाजा जाएगा। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसकी शादी हो रही है और दुल्हन मर गई है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि इसके काम बंद हो जाएंगे और जो माल तिजारत ये कर रहा है, काम कर रहा है, उसमें नुकसान वाक़ होगा। अगर किसी ने ये देखा कि वो किसी गैर मुस्लिम यहूदी औरत से शादी कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो किसी गुनाह के काम में कोशिश कर रहा है। और अगर कोई ये देखे कि वो किताबी औरत से, ईसाई औरत से शादी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, अगर वो ईसाई औरत से शादी कर रहा है और वो साथ में बदचलन भी है, तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा खुद किसी गुनाह के काम में पड़ा है, जल्द से तौबा इस्तिगफार कर लेनी चाहिए। अगर कोई ताइफा से शादी करे, किसी ताइफा से उसने शादी कर रखी है या कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, जानी औरत से शादी करेगा तो मतलब ये है कि ये खुद जानी है, यानी जो काम कर रहा है वो जिना का काम कर रहा है, तो इसे चाहिए कि ऐसे बुरे कामों से इसे बच जाना चाहिए। और अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि जिससे उसकी शादी हो गई है वो औरत इस पर गालिब आ गई है, तो मतलब यह है कि अनकरीब ये कैद में पड़ जाएगा। और जैसा कि ये पीछे एक लफ्ज बयान हुआ था ताइफा से शादी करने का, अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने ताइफा औरत से, किसी बद किरदार औरत से शादी की है और वो औरत ताइब हो गई है, तो इससे शादी हो रही है, तो इसका मतलब भी खैर पर मुबनी है, यानी रिज़्क, इज्जत, माल में बरकत होगी। क्योंकि किसी बुरे शख्स को अगर इसने गल से लगाया है, अपने सीने से लगाया है और शादी जैसे अजीम निस्बत से नवाजा है, तो मतलब ये कि अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है और इस बंदे के किसी अच्छे काम के सिले में अल्लाह तबारक ताला इस पर भी वो अपनी खास रहमतें करना चाहता है। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसकी शादी किसी जानवर से, खास तौर पे कुतिया से हो गई, ख्वाब है, ख्वाब में तो कुछ भी नजर आ सकता है, अगर किसी ने ऐसा देखा उसकी शादी कुतिया से हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि किसी घटिया काम में मुब्तला है। अगर कोई देखे कि ढोल बाजों के साथ, बादशाह की लड़की के साथ किसी महफिल मुसीकी में और इसी तरह जो है वो खिलाफ शराब मजलिस में बैठे हैं और इधर शराब खानी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे, और ढोल बाजे बज रहे हैं, गाने वाले गा रही हैं, नाचने वालियाँ नाच रही हैं, और इसकी बादशाह की लड़की से शादी हो रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, ये बंदा साहिब ख्वाब जो है ये शराब पीता है या इस तरह के किसी कभी बड़े गुनाह कबीरा में पड़ा हुआ है। इसे जल्द तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए और नमाज रोजे की पाबंदी करे। अगर किसी औरत ने यह देखा कि उसकी जिससे शादी हुई है वो बुखार ज़दा है, यानी उसके शौहर को बड़ा तेज बुखार हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यह भी अनकरीब बीमार हो जाएगी। अगर कोई ख्वाब में यह देखे कि उसने बादशाह की बीवी से शादी की है, तो इसका मतलब यह है कि इसे कोई अजीम मर्तबा मिलने वाला है। अगर किसी ने यह देखा कि वो मुर्दा से शादी कर रहा है,
तो इसका मतलब यह है कि इसके जरिए से अल्लाह कोई ऐसा काम लेगा जो मुर्दे के दिल में मुराद थी और वो पूरी ना हो सकी। तो यानी गोया कि उसकी मुराद जो है वो अल्लाह इसके जरिए से पूरी करवा देगा और मुर्दा जो है वो अपनी कब्र में इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से खुश रहेगा। अगर कोई शख्स ये देखे कि उसने बीमार औरत से शादी की है, तो इसका मतलब पिछले ख्वाब की तरह है, यानी इसके काम स्लो हो जाएंगे, इसके कामों में नुकसान वाक़े होने और इसके बीमारी में मुब्तला हो जाने की अलामत है और खदशा है। अगर कोई औरत ख्वाब में ये देखे कि उसने किसी बीमार आदमी से शादी कर ली है मगर खामद को देखा नहीं है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि अनकरीब मौत वाक़े हो जाएगी। अगर कोई अपनी बीवी की शादी देखे, यानी कोई ये देखे कि उसकी बीवी की शादी आगे हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि साहिब ख्वाब की मौत करीब आ चुकी, अनकरीब रज़ा इलाही से इंतकाल कर जाएगा। अगर कोई ख्वाब में अपनी दूसरी शादी देखे और निकाह तक देखे, दुल्हन बनी तक देखे, तो खुशहाली की अलामत है। और अगर उसको निकाह को एंड तक देखे मगर दुल्हन को नहीं जानता, शादी को, शादी बारात गए वगैरह सारा कुछ देखे, तो ये तंगदस्ती की अलामत है, मुबारक अलामत इसको करार नहीं दिया जाएगा। अगर दुल्हन को जानता है तो फिर मुबारक करार दिया जाएगा। अगर किसी ने काली स्याह औरत से शादी की, तो स्याह औरत से शादी करना ये एक अलग से ताबीर है। अगर आप इसकी ताबीर देखना चाहें तो इस नाम से देखें, स्याह औरत से शादी करना कैसा। अगर कोई ख्वाब में काले रंग की औरत से शादी करे तो इसकी अलग से एक ताबीर है, और वो ताबीर इसी मेरे चैनल पर बनाम पीर रियाजुल हसन हाशमी इसमें पड़ी है, आप उसको देखकर इसकी मुकम्मल ताबीर जान सकते हैं। मगर यहां पर इशारतन पेश करता हूं, अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि वो काली औरत से शादी कर रहा है, तो काली औरत से शादी करना कसरत माल की अलामत है। गोया के इसको ढेरों ढेर दौलत मिलने वाली है, इसके काम में रिस्क में खुशहाली आने वाली है। अगर किसी ने छोटे कद वाली औरत से शादी की, तो इसका मतलब यह है कि इसकी उम्र कम होगी। अगर कोई शादीशुदा देखे कि वो किसी शादीशुदा से शादी कर रहा है, सिर्फ खबर सुनी है, मुकम्मल शादी नहीं देखी, तो फिर मालो दौलत और इज्जत व मर्तबा की अलामत है। अगर कोई शख्स ये देखे कि उसने शादी की है और दुल्हन को ब्याह कर घर ले आया है, खैर व बरकत पर मुबनी है। और अगर शादी की है मगर दुल्हन को घर नहीं ले आए, कोई नचाकी वाक़ई हो गई, तो रंजो गम, तंगदस्ती, बीमारी और माल तिजारत में नुकसान वाक़ई होने की वाज़ेह दलील है। अगर कोई शख्स ये देखे कि वो अपनी मंगेतर से शादी कर रहा है, तो ये उनका ज़हनी इख्तिरा है, यानी ये जो ख्वाब उसने देखा कि वो अपनी मंगेतर से शादी कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी चूंकि मंगनी हो चुकी और वो अपनी इस तरह की सोचो विचार में है, इसलिए इस ख्वाब को जो है वो सिर्फ एक वहमी ख्वाब, एक ख्याली ख्वाब करार दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की अजीम बारगाह में दुआ है कि वो हमें जब तक जिंदा रखे ईमान